हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जिसमें हमें बटरफ्लाई और दूसरा लिरिक्स वीडियो भी देखने को मिल रही है। कुछ इस तरह की हम जो है स्टेटस वीडियो एडिट करने का तरीका इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आपने लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करूंगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे इंस्टाग्राम पे आपने लाजमी से फॉलो करना है। कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, आप इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से क्रिएट न्यू पे आपने क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे रेशो पूछेगा, तो आपने यहाँ पे 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेना है। 16:9 वाले रेशो पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपने बैकग्राउंड फोटो सिलेक्ट करनी है। इस फोटो को आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे इस फोटो पे क्लिक करना है। फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने बस एक काम करना है, आपने इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। जितना आपका स्टेटस है आपने उतना बना लेना है। तकरीबन मैं 15 सेकंड तक कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है और यहाँ पे साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ये रोटेशन का, तो आपने इस पर क्लिक करना है। और नीचे आपको यहाँ पर ये मिरर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है और इसे यहाँ पर आपने इसे ओके कर लेना है। ठीक है, इसे ओके करने के बाद आपने क्या करना है, आपने बस सिंपली यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करके आपने मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी फोटो आप लगाना चाहते हैं उसका बैकग्राउंड आपने पहले रिमूव कर लेना है। ठीक है, removebg.com पे जाके आपने फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड रिमूव करके रखा है, तो आपने अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने फ़ोटो को यहाँ पे इस जगह पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ से आपने सिंपली इस फोटो की टाइमलाइन को बढ़ा देना है जितना स्टेटस है। तो इसकी टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने बस क्या करना है, आपने यहाँ पे इसे यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डुप्लीकेट का और 3 डॉट का, तो आपने इस पर क्लिक करके फर्स्ट नंबर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डुप्लीकेट का। इसका एक डुप्लीकेट आपने बना लेना है। उस डुप्लीकेट पे आपने क्लिक करना है और इसे साइज़ में आपने उस पहले वाले फ़ोटो से इंक्रीज़ करना है, बढ़ा देना है। उसके बाद आपने उस डुप्लीकेट वाले फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा 3 डॉट का, इस पर आपने अगेन क्लिक करना है। उसके बाद सेंड टू बैक का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपने सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, साइड में इस साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अल्फा ओपिसिटी का, तो आपने उस पर चले जाना है। यहाँ पे अल्फा ओपिसिटी आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने उस फोटो की ओपिसिटी जो है कम कर लेनी है। ठीक है, तो मैं इसकी ओपिसिटी तकरीबन 66% कर देता हूँ। उसके बाद आपने बैक करना है। बैक करने के बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा ये फोटो बन चुका है। उसके बाद जो आपका फ्रंट वाला फोटो है इसे आपने इस साइड पे लगा लेना है। ठीक है, इस जगह पे आपने इसे ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, आपने बस सिंपली यहाँ पर जो अगेन लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, तो आपने गैलरी में जाकर आपने यहाँ पर ये वाली टेम्पलेट ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो आपने सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद फुल स्क्रीन में इसे कर लेना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो आपने ब्लेंडिंग पे क्लिक करके इसे आपने यहाँ पे सिंपली स्क्रीन कर लेना है, तो इसका जो ब्लैक पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे मैं इसे स्क्रीन कर लेता हूँ। स्क्रीन करने के बाद आपने इसे यहाँ पर आपने ओके कर लेना है। ठीक है, तो मैंने ओके कर लिया। ओके करने के बाद यहाँ पे अगेन आपने ऊपर आ जाना है। ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे साइड में ऑडियो का, तो आपने ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद इसके ऑडियो को ऑफ कर लेना है, क्योंकि हम लिरिक्स वीडियो आगे लगाएंगे, तो इसके ऑडियो को हमने यहाँ से ऑफ कर लिया। ठीक है, ऑफ करने के बाद आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपने अगेन आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद
अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से अपनी गैलरी में जाकर एक बटरफ्लाई वाली जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी। ये देखिए यहाँ पर ये बटरफ्लाई आपको यहाँ पे उड़ते हुए देखने को मिल रही है। इसकी ब्लैक स्क्रीन वीडियो आपको जो है सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट एंड स्क्रीन पे क्लिक करके फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लेना है और इसे बैक करना है। सो बैक करने के बाद आपने यहाँ पे साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑडियो का। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद इस वीडियो का जो ऑडियो है ये आपने ऑफ कर लेना है। तो मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। ऑफ करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे ओके कर लेना है। साइड में आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लेंडिंग का। तो ब्लेंडिंग पे जाकर आपने सिंपली इसे भी स्क्रीन कर लेना है ताकि इसका जो ब्लैक पार्ट है वो भी खत्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इसका जो ब्लैक पार्ट है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो बटरफ्लाई वाली वीडियो इस तरीके से देखने को मिल रही है। उसके बाद आपने लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अब आपने अपनी लिरिक्स वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी गैलरी में जाकर वो लिरिक्स वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे लिरिक्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नीचे आ जाना है ब्लेंडिंग पे। ब्लेंडिंग पे आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। नीचे आपको स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने स्क्रीन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका ब्लैक पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे इसे थोड़ी सी साइज़ में बढ़ा लेना है। साइज़ में बढ़ाने के बाद यहाँ पे साइड में ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली ओके कर लेना है। ओके करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा इसका जो प्रीव्यू है आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले यहाँ पे अगेन आपने लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और एक और वीडियो स्मोक वीडियो जो है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन स्मोक वीडियो, इसे सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसे भी फुल स्क्रीन में करना है। यहाँ पे मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपने फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इसे भी फुल स्क्रीन में कर लेना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद आपने क्या करना है, इसे यहाँ पे ओके कर लेना है या फिर बैक करना है। और साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑडियो का, तो ऑडियो पे आपने क्लिक कर लेना है। ऑडियो पे क्लिक करके इसका भी ऑडियो आपने ऑफ कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसके ऑडियो को यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने बैक करना है। बैक करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो आपने अगेन ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे भी यहाँ से स्क्रीन करके इसका जो ब्लैक पार्ट है वो ख़त्म कर लेना है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक कर देता हूँ। तो स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो इसका ब्लैक पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है। उसके बाद आपने अगेन लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अब आपने अपनी गैलरी में से जाकर आपने एक जो है PNG सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये वाला बॉर्डर PNG आपने इसे सिलेक्ट करने के बाद फिट टू फुल स्क्रीन करना है। उसके लिए यहाँ पे स्प्लिट एंड स्क्रीन पे क्लिक करना है। स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन में कर लेना है और यहाँ पे ओके कर लेना है। यहाँ पे आपने पहले इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना है, इसकी टाइमलाइन को बढ़ाकर जितना आपका स्टेटस है उतना ही बना लेना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिले। अब आप इनके फालतू पार्ट कट करने हैं, उसके लिए आपने आगे जो फालतू पार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सीजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सीजर पे क्लिक करके यहाँ से सेकंड नंबर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ट्रिम टू राइट ऑफ ब्लेड। आपने इस पर क्लिक करके बाकी के जो फालतू पार्ट हैं आगे जा रहे हैं उन सबको आपने यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है। तो मैं इन्हें कट कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से आप अपने जो बाकी के फालतू पार्ट कट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है, जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो आपने यहाँ पर जो है अगर मज़ीद इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इस वीडियो को बस सेव करता हूँ, ऊपर एरो पे क्लिक करता हूँ और आगे आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सेव पे क्लिक करके वीडियो को गैलरी में सेव कर लेना है। सो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।